बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पटवार की ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनके मानी जो है वो जानेंगे। नंबर एक, महाल। ये फ़र्द पे ऊपर जो है दाईं तरफ लिखा होता है महाल। महाल एक तहसील में जो मुख्तलिफ चकूक होते हैं यानी चक होते हैं या मोज़ा होता है, उनको जो है वो महाल कहते हैं। जो चक और मोज़े हैं उनको महाल कहते हैं। मोज़ा किसे कहते हैं? किसी गाँव को मोज़ा कहलाने के लिए ज़रूरी है कि उसका अपना रजिस्टर हकदारान ज़मीन मसावी और अपना रजिस्टर दाखिल खारिज हो। ठीक है जी। चक तशख़ीस क्या है? हर तहसील की एक जैसी ज़मीन और जिसकी आमदनी भी तकरीबन एक जैसी हो, उसे चक तशख़ीस कहा जाता है। नंबर हदबस्त। एक तहसील में जितने मौज़ात हों उनमें से हर एक को मखसूस नंबर दिया जाता है, इसे नंबर हदबस्त कहते हैं। खेवट ये संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है और ये उन मालकान की किताब को कहते हैं जिनसे हुकूमत वक्त ने टैक्स लेना होता है। खेवट की तरतीब मौज़ा की गालिब कौम से शुरू की जाती है, यानी उस खेवट में जो बड़े मालक हैं जिनका रकबा ज़्यादा है, जो ज़्यादा कौम वहाँ पर रहती है, वहाँ से शुरू की जाती है और नीचे को आते हैं। आसान ज़बान में खेवट को खाता भी बोलते हैं। खतौनी ऐसा रजिस्टर जिसमें इन मज़ारान या काश्तकारान के नाम होते हैं जिनसे हुकूमत वक्त ने टैक्स लेना होता है। खसरा नंबर। हर खेत जो अलग तौर पर मैश किया गया हो उसको एक मखसूस नंबर दिया जाता है, इसे खसरा नंबर कहते हैं। जिन खसरा नंबरान में मिन लिखा हो, ये मिन क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक मुरब्बा है 10 और उसमें एक एकड़ है, एकड़ नंबर 6। तो अब 10 का बटा 10 का बटा 6/1 और 10 का बटा 6/2। तो इसमें खसरा के मालकान के दरमियान आर्जी तकसीम ज़ाहर जो है वो की जाती है, यानी एक एकड़ है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 6 किला नंबर है तो 6/1 और 6/2 उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 4-4 जो है वो कनाल ज़मीन कर दी जाएगी। तो इसको कहते हैं मिन करना। आर्जी तौर पे तकसीम जो ज़री ज़मीन को कर लिया जाता है किसी को, तो उस अमल को मिन कहते हैं। खसरा वैल्यूएशन क्या है? हर खेत जो अलग तौर पर नुमाइश किया गया हो उसको एक मखसूस नंबर दिया जाता है, इसे खसरा नंबर कहते हैं। ये खसरा नंबरान ऑन रोड, ऑफ रोड, कमर्शियल या लिंक रोड जो है हो सकता है। इस हिसाब से सालाना शेड्यूल खसरा वैल्यूएशन बजानब DC मुतलका ज़िला जारी होता है, जिसमें मौज़ा में मौजूद तमाम मुरब्बा किला नंबरान का रेट दर्ज होता है। खसरा वैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है जी। रजिस्टर गिरदावरी क्या है? ऐसा रजिस्टर जिसमें गाँव के तमाम खेतों का अंदराज खसरा नंबर से किया जाता है। फसल रबी और खरीफ बामुताबिक गिरदावरी दर्ज होती है। रजिस्टर हकदारान ज़मीन ऐसी किताब जिसमें मालकान और काश्तरान की तफसीलात बमा रकबा और उनसे हासिल किए जाने वाले मालिया राजी की तफसील दर्ज हो, उसे जमा बंदी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन कहते हैं। फील्ड बुक ऐसी मखसूस किताब जिसमें हर खेत की पैमाइश लिखी जाती है और इसमें खेत का चुंडा यानी पैमाइश और रकबा निकाला जाता है। फील्ड बुक की खतौनी मिसले हकीयत से आती है। फील्ड बुक मसावी और मिसले हकीयत बावक्त बंदोबस्त या दुराने इस्तेमाल जो है वो बनाई जाती है। रजिस्टर फ़र्द बदर। रजिस्टर फ़र्द बदर से मुराद ऐसा रजिस्टर है जिसके ज़रिए रजिस्टर हकदारान ज़मीन में होने वाली तहरीरी गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। मसलन नाम, मालक, बल्दियत, कौम, हिस्सा, रकबा, नंबर खसरा, खसरा के रकबे की दुरुस्ती वगैरह जो है वो रजिस्टर फ़र्द बदर के ज़रिए जो है वो की जाती है। शजरा पार्चा तमाम मसावियों को मिलाकर कपड़े के ऊपर गाँव के नक्शा जो बनाया जाता है उसे शजरा पार्चा कहते हैं। शजरा नसब या शजरा किसी भी ख़ानदान के आबाओ अजदाद, माँ बाप, दादा दादी वगैरह से लेकर मौजूदा नस्ल या अशख़ास तक के बारे में तफसील को शजरा कहते हैं। हिस्सा दरान ऐसे मालकान जिनका नाम खाना मालक और खाना खतौनी दोनों में हो, इन्हें हिस्सा दरान कहते हैं। गैर मुमकिन आबादी ऐसी ज़मीन जिस पर कोई मुस्तकिल चीज़ बनी हो, मसलन रेलवे लाइन, नहर, पक्की आबादी, कब्रस्तान वगैरह, इसको गैर मुमकिन आबादी कहते हैं। मसलन किसी जगह पर कब्रस्तान बना है तो गैर मुमकिन कब्रस्तान उसको कह सकते हैं। ठीक है जी। किसी जगह पे मस्जिद बनी है तो गैर मुमकिन मस्जिद उसे कह सकते हैं। मालिया राजी काश्तकारान उनके खेतों की पैदावार में हुकूमत वक्त के हिस्सा को मालिया राजी कहते हैं। एक ही खेवट के मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए खसरों को इकट्ठा करने को इस्तेमाल कहते हैं। सरवरक मिसल म्यादी में मौजूद तमाम दस्तावेज़ात को तफसील जिस कागज़ पर हो उसे सरवरक कहते हैं।
रोबकार इब्तदाई मिसल हकीयत में मौजूद तमाम दस्तावेज़ात की तफसील जिस कागज़ पर हो उसे रोबकार इब्तदाई कहते हैं। वाजिबुल अर्ज़ ऐसी दस्तावेज़ जिसमें गाँव के तमाम रसूम और रवाज की तफसील दर्ज हो उसे वाजिबुल अर्ज़ कहते हैं। ये मिसल हकीयत के साथ बनाई जाती है और इस पर 60 साल तक जो है वो रिकॉर्ड लिखा जाता है। उसके बाद जो है इसको मुहाफ़िज़ खाने में जमा करवा दिया जाता है। मुसावी वो कागज़ जिस पर ज़मीनी पैमाइश को मुंतकिल किया जाए उसे मुसावी कहते हैं। मुसावी में हर खेत का चुंडा लिखा जाता है। हर मसावी 16 मुरबा जात या 16 मुस्ततील पर मुश्तमिल होती है। पटवारी मसावी बनाता है और कानून गो यानी कानून गो इसकी जांच पड़ताल करता है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार इसके ज़िम्मेदार होते हैं। मुसावी की एक परत तहसील और एक ज़िला रिकॉर्ड रूम में जमा होती है और एक परत महकमा अनहार को भी दी जाती है। अच्छा जी, आलात पैमाइश, ज़मीन की पैमाइश के लिए ऐसा टुकड़ा तलाश किया जाता है जो कम से कम 600 करम तक हमवार हो। वहाँ से 200 करम तक एक लाइन लगाएंगे और इसके 200 करम तक दाएं और 200 करम तक बाएं लाइन लगाएंगे और इस लाइन को बुनियादी लाइन जो है वो कहते हैं। जरीब ये 10 करम लंबी लोहे की कड़ियों से बनी जंजीर होती है। पहाड़ी इलाकों में जरीब की लंबाई निस्फ होती है, यानी पहाड़ी इलाका आ जाए तो वहाँ पर ये जो लोहे की जंजीर होती है पैमाइश के लिए इसकी लंबाई जो है वो 5 करम होती है। सह हद्दा यानी सह से मुराद 3 होता है। ऐसी जगह जहाँ 3 मौज़ात की हदूद मिलती हों उसे सह हद्दा कहते हैं। चौहद्दा ऐसी जगह जहाँ 4 मौज़ात की हदूद मिलती हो उसे चौहद्दा कहते हैं। बुर्जियात खाम हदूद में जहाँ खम आए वहाँ एक बुर्जी बनाई जाती है, इन्हें बुर्जियात खाम कहते हैं। यानी पैमाइश करते हुए कहीं पर ज़मीन जो है वो टेढ़ी आ गई है तो वहाँ पर एक बुर्जी लगा ली जाती है ताकि पैमाइश करने में आसानी हो। तो इसको जो है बुर्जियात खाम कहते हैं। जो हदूद जहाँ खम आया वहाँ पर जो बुर्जी लगाई जाती है। अच्छा, मिलान मसावी क्या है? इसका मतलब है कि किस तरतीब से तमाम मसावियाँ जोड़ेंगे और गांव का नक्शा जो है वो बनाया जाएगा। करम कान खेतों के करम के हिसाब से पैमाइश को करम कान कहते हैं। किश्तवार पहाड़ी इलाकों में जहां किसी का कब्जा होता है वहीं पैमाइश करके उस शख्स का खेत बना दिया गया होता है और इस खेत को किश्तवार कहते हैं। अच्छा जी, रिकॉर्ड की दस्तयाबी, ये जो मिसल हकीयत है ये पटवारी के पास होती है, तहसील में नहीं होती, ज़िले में होती है। मिसल म्यादी जो है ये पटवारी के पास होती है, तहसील में नहीं होती, ज़िले में होती है। मसावी जो है ये अक्स मसावी जो है पटवारी के पास होती है और तहसील में नहीं होती, ज़िले में तहसील में भी होती है, ज़िले में भी होती है। फील्ड बुक जो है वो पटवारी के पास होती है, तहसील में नहीं होती, ज़िले में होती है। गिरदावरी का जो रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास होता है, तहसील में नहीं होता, ज़िले में नहीं होता। और इंतकाल जो है इसकी कापी पटवारी के पास भी होती है और तहसील के पास भी होती है, तहसील में भी होती है। वही तहसील की कापी आगे फिर ज़िला में भी चली जाती है। अच्छा जी, ज़मीन की इक़साम के बारे में कलबा रानी किसे कहते हैं? ज़मीन की को पहली दफ़ा हल चलाना और पानी लगाना जो है, जिस ज़मीन को पहली दफ़ा हल चलाया जाए और पानी लगाया जाए इसको कलबा रानी कहते हैं। नहरी ज़मीन कौन सी है? ऐसी ज़मीन जिसको नहर के पानी से सराब किया जाए। चाही ज़मीन कौन सी है? ऐसी जो कुएँ के पानी से सराब की जाए। नल चाही कौन सी ज़मीन है? जिसको ट्यूबवेल के पानी से सराब किया जाए। नल चाही नहरी कौन सी ज़मीन है? ऐसी ज़मीन जो ट्यूबवेल और नहरी पानी दोनों पानियों से सराब की जाए। झलारी ज़मीन कौन सी है? ऐसी ज़मीन जो चश्मे या ऐसे कुएँ जो ऊंची सतह ज़मीन को सराब करने के लिए खोदा जाए और पानी से सराब की जाए, वो झलारी ज़मीन कहलाती है। बारानी कौन सी है? ऐसी ज़मीन जो बारिश के पानी से सराब की जाए। सैलाबी कौन सी है? ऐसी ज़मीन जो दरिया के पानी से सराब की जाए। बंजर कौन सी है? सेम और थूवर ज़दा ज़मीन जिस पर सिर्फ़ और सिर्फ जड़ी बूटियाँ उगती हैं, बंजर ज़मीन कहलाती है। बंजर कदीम कौन सी है? ऐसी ज़मीन जो अरसा दराज से बंजर हो, इस पर कोई फसल जो है वो काश्त ना की गई हो। तो ये मालूमात थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें।